अपने पसंदीदा धारावाहिक का पूरा एपिसोड फ्री में देखिए सन नेक्स्ट पर। ऐप डाउनलोड करें तुरंत। ये रखो, कम से कम 10 तोले का होगा ये। तुम्हें पता है ये मेरी पायल है, पर अब मुझे छोटी हो गई है ना, तो तुम ले लो। वो नहीं लेगी अब। पायल की कोई जरूरत नहीं, पर उसे तो शांति के साथ खाना खाना है ना। माया पसंद है ऐसा बोलना। मेरी बात समझ गई ना? तुम्हारे पापा के अंदर भी घुसा देंगे। पर फेंकेंगे तो वापस आएगी ही ना। चला, जो काम करना है वो करते हैं। देवसेना। हाँ। बैठो बैठो बैठो। माँ, क्या हुआ? नींद नहीं आ रही? मुझे ना बहुत डर लग रहा है। कैसा डर बेटा? वो लोग पापा को मार देंगे, इसका डर लग रहा है मुझे। तुम बिल्कुल चिंता मत करो, देवसेना की माँ है ना, मैं सब देख लूंगी। तुम अच्छे से सो जाओ। नहीं माँ, तुम्हें उनके बारे में कुछ नहीं पता, वो बहुत खतरनाक है। तुम्हारी माँ को सब पता है बेटा। मैं तुम्हें और पापा को कुछ नहीं होने दूंगी। तुम्हारी माँ जब तक है, तुम दोनों को कुछ नहीं होगा। बिल्कुल चिंता मत करो, मैं हूँ ना तुम्हारी रक्षा करने के लिए। ठीक है मम्मी। मम्मी, तुम मुझे सुलाओ ना माँ। माँ। देवसेना, सोई नहीं अब तक? नहीं, मुझे नींद नहीं आ रही। आओ पापा के पास आओ। ए गुड़िया, शांति और माया के साथ तुम बहुत घुल मिल गई हो ना बेटा। अब इन दोनों में से उंगली उठाकर तुम जिसे भी चुनोगी वही तुम्हारी माँ बनेगी, समझ गई ना? तो तुम्हें कौन पसंद है बताओ हमें। बेटा, इन दोनों में से तुम्हें जो ज्यादा पसंद है ना, उसका नाम अपने दादा को बेफिक्र बोल दो। हाँ? Oh my God! मुबारक हो। छे। मेरी बच्ची। मम्मी, अभी तो शांति को चुना था ना, फिर ये मुझे सब भी क्या समझ में है? नहीं आया।
ज्यादा पसंद है क्या? हाँ दादाजी। खेल तो अब शुरू हुआ है। क्यों रे? तुम्हें देवसेना को संभालने के लिए रखा था और तुम इस घर की मालकिन बनना चाहती हो? हाँ? बहन जी, मेरी बेटी पर कोई इल्जाम मत लगाइए। ए, कौन हो तुम? इस घर के माली होकर नौकर का काम करने लगे, भैया के हाथ पैर दबाकर सेवा करके ड्राइवर बन गए और अब धीरे धीरे तुम्हें इस घर की बागडोर अपने हाथों में लेनी है। हाँ? मेरे भाई की गुलामी करके पैसे कमाते हो तुम, और अब तुम्हारी बेटी मेरे भांजे को जाल में फंसाकर इस घर की मालकिन बनने के सपने देखने लगी है। सही कहा ना? बोलो ना, अब चुप क्यों हो? बहुत हो गया, अब एक और शब्द नहीं। वो इस परिवार की निस्वार्थ भाव से सेवा करते हैं, हमारा काम करते हैं, हमारी परवाह करते हैं। इसमें इनकी क्या गलती? ये सेवा की बात हमें मत बताइए। 2 दिनों से मेरी माया सब कुछ छोड़ छाड़ कर इस देवसेना की सेवा कर रही है। इसकी माँ से भी बढ़कर इसकी देखभाल मेरी बेटी ने की है। हाँ, देवसेना जब तक मेरे साथ थी तब तक मैं ही इसे पसंद थी। हाँ, जब देवसेना मेरे साथ थी तब मुझे भी ऐसा ही कहा। और अब इसे गंगा पसंद आ रही है, ऐसे कैसे? ये गंगा तुम्हारी सब बात शांति से सुन रही है तो तुम लोग कुछ भी बोलोगे? मैंने जो पूछा उसका सिर्फ जवाब देने को बोलिए इसे, फिर पता चलेगा उसे वो क्यों पसंद है। तुम्हें आखिर पता क्या करना है? घर में काम करने वाली नौकरानी हर रोज बाहर के बिल की पूजा क्यों करती है, बताइए? उसकी श्रद्धा है इसलिए। नहीं, श्रद्धा वगैरह कुछ भी नहीं है, उसे अरुण को फंसाना है। अरुण से शादी करने वाली लड़की को उसकी आधी जायदाद मिलेगी, ये जानने के बाद सोच समझकर वो अरुण को जाल में फंसाकर संपत्ति हड़पने के लिए ये सब नाटक कर रही है। इस घर की तिजोरी पर कब्जा करने के लिए ये लड़की रोज बाहर जाकर उस बिल पर रोज दूध चढ़ाती है। देवसेना की डीएनए रिपोर्ट नेगेटिव आई, तब भी अरुण के मन में जगह पाने के लिए इसने उसे अडॉप्ट करने का मन बना लिया। देवसेना जिसे चुनेगी उसी से अरुण की शादी होगी, ये आइडिया भी इसी का था, क्योंकि इसे पता था देवसेना इसे ही चुनेगी। खुद को एकदम बेचारी दिखाकर इसने बिल्कुल अपनी मनपसंद का प्लान बनाया है। माया ने इस बच्ची को इतना सच्चा प्यार दिया, फिर भी इसने नौकरानी को चुना। इसका मतलब साफ है कि उसने इसके कान भरे हैं। इस घर की जायदाद की लालच में आकर बच्ची के खाने में कुछ जादू टोना करके इसने उसे खिला दिया है, इसीलिए बच्ची ऐसा कह रही है। सब करके अब कैसे भाग रही है, जरा देखो तो। जैसा जी में आया वैसा आरोप लगाकर तुम लोगों ने शरीफ गरीब लड़की पर गलत इल्जाम लगाया है। उसने हमेशा हमारा भला ही सोचा है और तुम उसी को दोष दे रहे हो। उसने तो... जीजा जी, इसमें हमारी कोई गलती नहीं है। अगर उसने कुछ गलत नहीं किया है तो ऐसे भागी क्यों वो? कैसे न भागती, एक के बाद एक सबने आरोप लगा दिए। वो तुम्हारे जैसी नहीं है, लाज शर्म मान मर्यादा है उसमें, समझे? ये क्या दीदी, इतना सब कुछ होने पर भी उसे बचा रही हैं आप? सुन, मैं गंगा को बचपन से जानती हूँ, वो इस घर में ऐसा कुछ नहीं करेगी, यकीन है मुझे। जायदाद का उसे कोई लालच नहीं है तुम्हारी तरह, समझ आई कि नहीं? बुआ, गंगा के बारे में कोई भी कितना भी बुरा बोले पर उस पर हमें विश्वास नहीं होगा। बुआ, आप जाइए अंदर। जमाई राजा, आप... पापा के कहने पर मैं दूसरी शादी के लिए तैयार हुआ था। जानकी के गुजरने के बाद शादी की इच्छा ही नहीं हुई और अब देवसेना आई तो शादी की जरूरत ही महसूस नहीं हुई।
फिर भी मैंने शादी के लिए हाँ कहा। क्यों? सिर्फ इसलिए कि मुझे पापा का मन नहीं दुखाना था। अपनी इच्छा से मेरी शादी कराने के लिए आप मेरा और मेरे पापा का दोनों का मन दुखाते आए हो। फिर से ऐसा हुआ तो शादी के बारे में सोचना पड़ेगा मुझे। अरे ये क्या? अब जमाई राजा। चलो बेटा। मैंने सच्ची श्रद्धा से ये किया है और उसका ये मतलब निकाला जा रहा है। मेरे लिए तुम और तुम्हारे लिए मैं ऐसा ही मानती आई हूँ। फिर मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? मैंने कहाँ से शुरुआत की? मुझे इसका कुछ पता नहीं था। क्या करने के बाद तुम खुश होगी मुझे ये भी पता नहीं था। अलग अलग तरीके से तुम्हारी पूजा करके मैंने तुम्हें खुश करने की हमेशा हर कोशिश की, मगर तुम ये सब मैंने पूरी श्रद्धा से किया था। फिर भी तुमने मुझे उन सबकी नजरों में स्वार्थी बना दिया। तुम्हें सब कुछ मानकर पूजा करती आई हूँ मैं, और तुमने मुझे इसका ये फल दिया है। ऐसा क्यों किया? मुझे इसका जवाब चाहिए। बोलो, ऐसा क्यों किया तुमने? बोलो ना, बोलो, ऐसा क्यों किया? तुम नहीं बताओगी ना? कुछ मत बताओ। मैं आज से तुम्हारी पूजा नहीं करूंगी और मैं तुम्हें देखने भी नहीं आऊंगी। तुमने ये खुद नहीं किया, उसने तुमसे करवाया है। तुमसे इस बंधन की डोर कभी नहीं टूटेगी, कभी नहीं टूटेगी। निकल, कभी नहीं टूटेगी। निकल यहाँ से। जाओ, जाओ यहाँ से, जाओ, जाओ, चल जा। एक बूंद खून दो, एक बूंद खून। उस दिन मैंने मांगा था पर तुमने दिया ही नहीं मुझे। इसके आगे उसने कभी मांगा तो देना, फिर पता चलेगा। देखे तो दे, खून दे उसे। चाहता क्यों नहीं? मांगेगी वो तुमसे, खून दे देना। वो मांगेगी तुमसे, खून दे देना। तुम दोगी उसे, खून दोगी तुम। मुझे पता है तुम खून दोगी उसे, मुझे पता है तुम उसे खून दोगी। गंगा, मालिक, बैठिए ना मालिक, बैठिए ना। अगर आप बुलाते तो हम खुद चले आते हैं। जब कभी मन में बेचैनी हो तब उसको जहां राहत मिले वहां खुद ही जाना पड़ता है। एक बच्ची ने लिया हुआ फैसला मैं नहीं ले पाया। परिस्थिति कैसी भी हो, पर उस बच्ची ने मां के रूप में तुम्हें चुना है। उस बच्ची जैसी समझ मेरे पास भी नहीं है। मैंने ही फैसला उस पर छोड़ा था, पर अब मैं खुद ही सोच विचार में पड़ गया हूं। ओमकार। जी मालिक। मैं ये बात पूरे दिल से बोल रहा हूं। तुम्हारी बेटी अगर हमारी बहू बनी तो मुझे बहुत ही खुशी होगी, लेकिन मेरा दौलत मेरा परिवार है,
वो खुश रह पाएगा या नहीं, यही चिंता है। मालिक, आप चिंता मत कीजिए, मैं नौकरानी बनकर ही देवसेना को संभालूंगी। उसकी माँ की जगह मैं कभी नहीं ले सकती। मेरे मन में भी ऐसा ख्याल कभी नहीं आया। और मेरे लिए आप अपने परिवार को नाराज मत करिए। परिवार की रजामंदी से आप उनकी ही बेटी से और उनकी शादी करा दीजिए, और देवसेना की परवरिश की जिम्मेदारी मेरी होगी। उम्र में तुम बहुत छोटी हो बेटा, लेकिन आज मेरी नजर में तुम बहुत बड़ी हो गई हो। तुमने मेरी स्थिति को समझा है। मैं तुम्हारा बहुत एहसानमंद हूँ। मालिक, मेरी बेटी का फैसला ही मेरा भी फैसला है। आपकी छाया में रहना ही हमारे लिए बहुत है। कोई चिंता मत कीजिए आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए। ख्याल रखना बेटा। पॉपकॉर्न खाओगे? देखो, देना है तो सब दे दो, चलेगा तुम्हें? भैया, ये सब तुम ही ले लो। भैया, तुम अपने पापा की तरह सब अच्छे से खाते हो। थैंक यू। तुम भी बहुत अच्छी लड़की हो। मेरी बहन तुम्हें क्यों पसंद नहीं आई पता नहीं। भैया, पास्ट इज पास्ट, फॉरगेट इट। हम कुछ खेलते हैं। तुम्हें कौन सा गेम पसंद है? मैं ना बॉल लेकर आती हूँ, फिर हम दोनों खेलेंगे। हाँ, ले आओ, हम खेलते हैं। कहाँ है वो बंदरिया? किसे पूछ रहे हो? और कौन? वही देवसेना। अच्छा, वो अपने रूम में गई है बॉल लाने। Twinkle, twinkle, little star, how I wonder what you are. Up above the world so high. मेरी बेटी को पसंद करने के लिए मैंने तुझसे कहा था ना। बताया था। मेरे कहने के बाद भी तूने उस गंगा को पसंद किया। तेरी इतनी हिम्मत हो गई, हाँ? शहर के बड़े बड़े बदमाश मेरा नाम सुनते ही डरते हैं, और तू इतनी छोटी बच्ची अपने मन का काम करती है। अभी तू अकेली है, मैं इसे तेरे पेट में घुसा दूंगा तो क्या होगा पता है? भला किया है, फिर भी आप मुझे मारना चाहते हो? क्या भला किया है तूने? तूने उस गंगा को चुनकर माया की शादी तोड़ दी है, पता है? माया मौसी पसंद है सब बोलती तो आपका मर्डर हो जाता। तू क्या कह रही है, तुझे पता है? मैं खुद एक बड़ा गुंडा हूँ, मेरा खून कौन करेगा? मेरे सामने ड्रामा कर रही है तू। अब देख मैं क्या करता हूँ। अंकल पहले मेरी बात सुन लो, फिर मुझे मार देना। तू क्या बोलना चाहती है, बोल। माया मौसी ही मुझे पसंद है सब बोलने के लिए कहा था ना, नहीं तो मेरे पापा को मार देंगे, ऐसे बोल रहे थे ना? हाँ बिल्कुल। वैसे ही माया मौसी ही पसंद है ऐसा अगर मैं बोलती तो शांति मौसी की मम्मी आपको मार देती।
माया की मौसी शांति उसको मार डालती। बच्ची शायद ठीक कह रही है। मैं शांति मौसी कहती तो आप मेरे पापा को मार देते, और माया मौसी बोलती तो वो लोग आपको मार देते। ये सब होने वाला था, इसीलिए मैंने बोला कि मुझे गंगा पसंद है। आपकी बात माननी नहीं थी, ऐसा नहीं है। आप मुझे बहुत पसंद हो अंकल। आपको अगर कुछ हुआ तो मैं ये सह नहीं पाती अंकल। प्रॉमिस अंकल। ये बच्ची सही कह रही है। तो ये सारा खेल उस देवी का रचाया हुआ है। वो बिल तोड़ने के लिए कुल्हाड़ी लेकर भागी थी। मुझे भी मारने का प्लान कर सकती है, उसका कोई भरोसा नहीं। ये बेचारी छोटी है, इसको छोड़ देता हूँ। देवसेना, चली गई क्या? ये बॉल मुझे मार रही है। अब मैं देखता हूं कैसे मारती है। अरे बाप रे। अरे बाप रे। बाप रे। अंकल बॉल कहाँ है मेरी? वो अंदर पलंग पर है, देख लो ठीक बेटी। है, हाँ। चलो चलते हैं। अंकल ये तो बड़ी बॉल है। बड़ी बॉल कौन सी? आप खुद ही देख लो अंकल। हे भगवान मुझे बचाओ। क्यों सेठ, कल ही 10 तोले का हार दिया था ना मैंने तुम्हें। हाँ, एक दिन का 1 तोला भी पकड़ लिया तो भी 10 दिन निकल जाएंगे और तुम फट से अगले ही दिन आ गए। अरे हमारे बारे में कुछ तो सोचो।
देखो भाई, तुम्हारे दिए हुए इस हार की वजह से मेरी जान चली जाती, पता है? जान चली जाती मतलब क्या इसका? वो चेन तुम्हारे नाम पर नहीं है। हाँ? अरे क्या क्या बात कर रहे हो सेठ, ऐसा कैसे हो सकता है? अब मैं किसी से कोई हार नहीं लूंगा। हार की वजह से उस गुड़िया ने मेरा गला दबा दिया था। गुड़िया ने गला दबाया? ये क्या कह रहे हैं? मैं बिल्कुल सच कह रहा हूँ, वो याद करके भी डर लग रहा है। वो सब छोड़ो, मेरा ब्याज दे दो। अरे सेठ, जरा आज के दिन एडजस्ट कर लो ना, कल कुछ भी करके पैसे दे दूंगा। ये बार बार कल की बात मत करो, मैं 10 मिनट में ब्याज लेने आता हूँ। अगर ब्याज नहीं दिए तो तुम्हारी खैर नहीं। अगर कुछ गड़बड़ की ना तो मेरे लड़के बाहर खड़े हैं। क्या धमका रहे हो तुम मुझे मारने की तैयारी करके आए हो? अगर इतना ही डर है ना तो ब्याज रेडी रखो, चलो। अरे अरे सेठ, अरे तुमने बैग पैक करने के लिए बोला था ना, हमें निकलना है क्या? नहीं, सिर्फ जाने का नाटक करना है। मुझे भैया पर प्रेशर डाल के शांति से अरुण की शादी पक्की करानी है। ये सब संभाल कर रखना। हाँ। समझ गए ना? चलो अब निकलो, जल्दी आओ। क्या ये सब? दीदी मैं घर जा रही हूँ। अरुण से अपनी बेटी की शादी के लिए इतनी आफत उठा रही थी और अब घर जा रही है। मेरी तो बहुत इच्छा थी, पर आप वो पूरी करोगे ऐसा लगता नहीं है। गंगा, सारे बैग कार में रख दो, मैं भैया से मिलकर आती हूँ। 1 मिनट बुआ जी, ये आपका निजी मामला है, मुझे बोलने का कोई हक नहीं है। फिर भी बोलूं तो बुरा मत मानिए, मुझे लगता है आप मत जाइए। तुम कौन होती हो मुझे रोकने वाली? जाओ जाकर काम करो। गंगा, तू चिंता मत कर, तू अंदर जा। दीदी, तुम्हारी छोटी बहन हूँ ना मैं जा रही हूँ और आपको कोई फर्क नहीं पड़ता? देखिए, घर तेरा भी है, रहना है तो रह, जाना है तो जा। मैं कौन हूँ बोलने वाली? जा। नहीं दीदी, अब ये नहीं रुकेंगी। इन्होंने एक बार ठान लिया ना, मतलब ठान लिया। ये बहुत जिद्दी हैं, मैं इनको अच्छी तरह जानता हूँ। आपका सामान उठा कर ले चलना है ना, कोई बात नहीं, हम लोग हैं ना। अरे सुनो। हेलो, क्या है? मुझे यहाँ से भगाना है क्या? आप ही ने तो कहा कि जा रही हो। सुनो, ये मेरा घर है, मुझे लगा तो मैं यहाँ से जाऊंगी, नहीं तो नहीं। तो फिर रुको रुको, सुन देवी, तुझे जाना है तो जा, अगर यहाँ रहना है तो रह। दीदी, अब तो बोलो अरुण के साथ शांति की शादी होगी, मैं यहीं रुक जाऊंगी। ये क्या कह रही हो? शादी के लिए माया भी तैयार है, फिर ये आपकी बेटी के लिए क्यों कहेंगी? वाह वाह, ऐसी ही बातें करके बच्चों की शादी रोक रखी है आपने। ना मुझे ना तुम्हें, अब ऐसे ही बैठे रहो। देखिए, मैं अपनी बेटी के लिए कोशिश कर रहा हूँ, वैसे आप भी अपनी बेटी के लिए कोशिश कर रही हैं। हम लोग आपस में तर्क करेंगे, उसका कोई फायदा नहीं है। इसी तरह की प्रॉब्लम 2 महीने पहले हमारी पार्टी में हुई थी। एक नगर सेवक की टिकट का झगड़ा हो रहा था। एक तरफ मेरा साला था तो दूसरी तरफ मेरे जीजा जी थे। बहुत बड़ी कंपटीशन थी। अब ऐसे में मैं क्या करता? दोनों को एक एक मटका देकर मैंने ऑफिस में रखने के लिए बोला और एक छोटे बच्चे को बुलाकर उन दोनों मटकों में से एक में कॉइन डालने के लिए कहा। वो जिसके मटके में कॉइन डालता, नगर सेवक की टिकट उसको ही मिलती। दैट्स ऑल। हाँ। अब मैं समझी तुम्हारी पार्टी पीछे क्यों रह गई। मटके में कॉइन डाल के फैसले लेकर तुम लोगों ने राजनीति का बंटाधार कर दिया। ये मतदान संघ की तो धज्जियां उड़ा दी हैं। आपको आगे की बात पता नहीं है। राजनीतिक पार्टी में सबको एक साथ लेकर चलना पड़ता है और उसके लिए कभी कभी इस तरह के फैसले करने पड़ते हैं, पता है? इसी तरह के 2 घड़े जानकी की फोटो के सामने रखकर देवसेना को एक घड़े में अंगूठी डालने को बोलते हैं। फिर जिसके घड़े में अंगूठी मिलेगी वही अरुण की बीवी होगी। इस तरह फैसला हो सकता है। नाम बड़े और दर्शन छोटे, सब हो गया, अब कलश आएंगे। लोगों के यहाँ कैसे शादियां तय होती हैं और हमारे यहाँ नए नए तरीके ला रहे हो। राजनीति के बड़े बड़े फैसले घड़े से हो सकते हैं तो शादी का फैसला घड़ा से क्यों नहीं हो सकता, बताइए मुझे। और अगर जानकी की फोटो के सामने घड़ा रखकर हमने फैसला किया तो समझो क्या होगा? हम लोगों को जानकी का भी आशीर्वाद
और उसकी सहमति मिलेगी। हाँ, बहुत ही घटिया विचार है। आपके यहाँ ये सब चलता होगा, लेकिन हमारे घर में ये शोभा नहीं देगा। कुछ और बताइए। तो फिर आपके दिमाग में कोई प्लान है तो बताइए। ये आदमी मटका नहीं छोड़ रहा। कुछ समझ में नहीं आ रहा है ना? तो फिर मेरी बात मानिए। वो क्या है कि मेरी बेटी के घड़े में अगर अंगूठी नहीं मिली तो उसका क्या होगा, ये सोच रही हूँ। मेरी बेटी के घड़े में अंगूठी मिलेगी, उसके क्या गारंटी? करेक्ट। हाँ, अगर मैं इस बात के लिए तैयार हूँ तो आपको क्या प्रॉब्लम है? बेटी आपकी हो या मेरी, जो भी फैसला होगा वो तो भगवान के हाथ में है। या तो आपका कल्याण होगा या फिर मेरा कल्याण होगा। जो होगा वो तो वही करेगा। तो आज ही फैसला करते हैं। इसके अलावा कोई रास्ता है क्या हमारे पास? और एक बात, अगर शादी के फैसले में हम लोग देर करेंगे तो शायद अरुण भी अपना विचार बदल सकता है। फिर क्या होगा? आपको भी कुछ नहीं मिलेगा और मुझे भी कुछ नहीं मिलेगा। ओह, ठीक है, ठीक है। क्या कहते हैं आप? आपको मंजूर है ना? हाँ, जरा हटिए तो, जरा सलाह मशवरा करने दीजिए। क्या उसकी बात ठीक लग रही है तुम्हें? चलेगा मम्मी, देवसेना को मैं ही पसंद हूँ। अरे वाह मेरी गुड़िया, तुम जो कहोगी वही करूँगी। क्या फैसला किया आपने? अब दूसरा तो कोई रास्ता नहीं दिख रहा है। भैया से बात करते हैं। चलो जाओ जाओ, ये तुम्हारे अजीब तरीके ना उसे कभी पसंद नहीं आएंगे। क्या अजीब लोग हैं। हरिओम। भैया, शादी के लिए एक नई तरकीब बताई है भाई साहब ने। जरा सुनकर बताइए ना, कैसी लगती है आपको? अच्छा ठीक है, मेरी बहन को जो अच्छी लगी, ऐसी कौन सी तरकीब बताई है आपने? मेरे राजनीतिक अनुभव से आई है ये तरकीब। ठीक से बताइए। वो क्या है कि जानकी की फोटो के सामने 2 घड़े रखकर अपनी देवसेना है ना, उसको उसमें अंगूठी डालने को बोलेंगे। जिसके घड़े में अंगूठी मिलेगी उसके साथ अरुण की शादी होगी। वो क्या है ना, पिछली बार उसे सबके सामने पूछा था तो शायद वो डर गई होगी। छोटी है ना वो, पर इस बार उसे सिर्फ घड़े में अंगूठी डालनी है और कुछ भी नहीं। सही कहा ना मैंने? हाँ। लेकिन जिसके घड़े में अंगूठी नहीं मिलेगी उसे ये मंजूर होगा? हाँ, मंजूर तो करना ही पड़ेगा ना उसे। तुम्हें भी ये मंजूर है ना? हाँ, मुझे मंजूर है। ठीक है, फिर ये मुझे भी मंजूर है। लेकिन अगर इस बार भी कुछ गड़बड़ी हुई तो फिर माफ करना, मुझे अरुण की शादी इन दोनों को छोड़कर किसी तीसरी लड़की के साथ करानी पड़ेगी। ये मैं पहले ही बता रहा हूँ। अब नहीं, इसमें कोई भी गड़बड़ बिल्कुल नहीं होगी। ठीक है, आओ। हाँ। माया। जी फूफा जी। यहाँ आओ। ये लो। शांति, तुम ये लो। अब तुम दोनों जाओ और जानकी के फोटो के सामने इसे रख कर आओ। जाओ। गंगा, जाओ तुम अरुण और देवसेना को लेके आओ। जी। क्या किया? मुझे लगा तुम इस तरीके को नहीं मानोगे, पर तुमने तो हाँ में हाँ मिला दी। जिनमें मुकाबला है उन दोनों ने ही ये रास्ता बताया है, तो हमें क्या करना है? हमें तो सिर्फ बहू चाहिए, और क्या?
अंगूठी आपके पास है ना? हाँ मेरे पास है, ये लीजिए। तुम्हारी माँ के फोटो के सामने 2 घड़े रखे हैं, उनमें से तुम्हें जो घड़ा पसंद आए उसमें ये अंगूठी डाल देना। तुम्हें मंजूर है ना? मंजूर है दादाजी। इसे नीचे उतारो। माँ ये अंगूठी मैं कौन से घड़े में डालूं? किसी भी घड़े में मत डालना, तो अब इसका क्या करूँ माँ? खिड़की से बाहर फेंक दो। ठीक है माँ। सेठ को क्या जवाब देना यही सोच रहा था कि भगवान ने मुझ पर दया कर दी। माँ माँ, दोनों घड़ों में अंगूठी नहीं मिली तो वो मुझसे पूछेंगे ना? दोनों घड़ों में अंगूठी नहीं मिलेगी तो पापा समझ जाएंगे कि वो दोनों ही तुम्हें नहीं पसंद है, और बाकी के लोगों को ये सब झूठ या जादू लग सकता है। तुम्हारे पापा को ना मेरे दिल की बात पता है। माँ, गंगा को मैंने उस दिन पसंद किया था ना, तब सब लोग उस पर चिल्ला रहे थे। अब मुझ पर भी चिल्लाएंगे क्या? वो तुम पर नहीं चिल्लाएंगे, और चिल्लाए भी ना तो तुम्हारे पापा उन्हें देख लेंगे। तुम ना बेफिक्र होके जाओ और अंगूठी घड़े में डाल दी थी ऐसा बोलना। ठीक है माँ। मेरी गुड़िया अंगूठी घड़े में डालकर आई। मम्मी के फोटो के सामने हाथ जोड़कर आंखें बंद कर डाल दी थी अंगूठी। इसका मतलब जिस घड़े में अंगूठी मिलेगी वही तुम्हारी माँ को पसंद आई हाँ, होगी। पक्का। ठीक है, अब जाओ और अपने अपने घड़े लेकर आओ, और किसके घड़े में अंगूठी है वो हम यहाँ देखेंगे। जाओ। शांति, हाँ तुम्हारे घड़े में अंगूठी है क्या? देखो। देखो। हे भगवान, देख लिया ना, आपका घड़ा खाली है, मतलब अंगूठी मेरे घड़े में होगी ना, यानी कि मैं जीत गया। तो बताओ, अब माया और अरुण की जोड़ी तुम्हें मंजूर है ना? देखा, जानकी ने जो सपने में बोला वही हुआ। अब माया इस घर की बहू बनेगी। उसी ने माया को चुना है। आखिर जो होना था वही हुआ। जीजा जी, अपनी बहू को आशीर्वाद दीजिए। ऐसे ही कहकर एक लड़की भाग गई। अब इसका क्या होगा? अरे पैर छुओ, पैर छुओ। हमेशा खुश रहो। आंटी, हाँ, उनका भी घड़ा देखने बोलिए ना। ऐसा क्यों कह रही हो? मैंने किसी भी घड़े में अंगूठी नहीं डाली। मुझे वो दोनों भी पसंद नहीं है। मैंने तो अंगूठी बाहर फेंक दी थी। उनके घड़े में भी देखोगे ना तो वो हार जाएंगे। सच कह रही हो? हाँ। हमारे घड़े में अंगूठी नहीं है, ठीक है, पर तुम्हारे घड़े में है कि नहीं वो तो देखो। अरे ये कोई बात हुई क्या? आपके घड़े में नहीं है तो मेरे घड़े में तो होगी। तो घड़ा उल्टा करके दिखाओ ना। ओ अच्छा, ऐसा कह रही हैं आप। उसमें क्या है, मैं दिखा देता हूँ। बेटी माया, इनको घड़ा दिखा दो। हाँ। देख लिया ना। सब कुछ यहाँ होता है, यहाँ।
आपका नसीब ही खराब है, खराब है। तुमने कहा था उनके घड़े में भी अंगूठी नहीं है, फिर वहाँ कैसे मिली? सच में मैंने नहीं डाली थी। झूठ मत बोलो, बेकार में तुम पर विश्वास किया। हाँ? पापा, माया की शादी के लिए हमें ही कुछ करना पड़ेगा ऐसा लगा था, लेकिन नसीब अच्छा था कि हमें कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। पापा, आप क्यों हंस रहे हो? उसमें अंगूठी नसीब से गई ऐसा लगता है क्या तुमको? नसीब से नहीं, मैंने क्या है? पापा, अरे नसीब से कुछ नहीं हुआ है, मैंने दिमाग लगाया है, पता है आप? माया के घड़े में मैंने पहले ही अंगूठी डाल दी थी। क्या बोल रहे हो हाँ, पापा? लेकिन ये अच्छा हुआ कि उस बच्ची ने शांति के घड़े में अंगूठी नहीं डाली, नहीं तो दोनों घड़ों में 2 अंगूठी निकलती तो गड़बड़ हो जाती। और अगर हमारे घड़े में 2 अंगूठियां निकलती तो मैं सबको ये कह देता कि जानकी का हम लोगों को आशीर्वाद मिला है। वाह पापा वाह, जब मैंने आइडिया सुना था तब मुझे वो बहुत फालतू लगा था, लेकिन अब पता चल रहा है कि वो कितना दमदार था। अरे मैं बहुत चालाक हूँ, अपना क्या है ना, जहाँ लात मारूं वहाँ पानी निकाल पर देता पापा हूँ। एक बात समझ नहीं आई, अब उस क्या? बच्ची को दी गई अंगूठी ना ही हमारे घड़े में थी ना ही उनके घड़े में, तो आखिर वो अंगूठी गई कहाँ? मुझे भी ये बात समझ में नहीं आ रही है। जल्दबाजी में हीरे की अंगूठी दी थी उस बच्ची के हाथ में, किसी के हाथ लग गई होगी अंगूठी। जहाँ जाना है ये शादी होने के बाद जाना। ये सब ऐसा क्यों कर रहे हैं? किससे बात कर रही हो तुम? मैं तो भगवान से बात कर रही हूँ। इसीलिए इस पार्टी में प्रमुख को बुलाकर मैं अपनी शान दिखाऊंगा और विधायक की सीट मांगूंगा। अरे दूल्हे के पीछे भूत की परछाई दिख रही थी कैमरा में। फोटो निकालने के बाद वो परछाई गायब हो गई। भूत। क्यों रे? बताओ ना माँ, अब क्या करोगी तुम? देवसेना, हाँ? किससे बात कर रही हो तुम? मैं तो भगवान से बात कर रही हूँ। भगवान के साथ? हे भगवान। वो गई माँ, अब तुम बोलो।